आज 10 लक्षण पर्व के 5वें दिन क्रोध, मान, माया और लोभ को छोड़ करके उत्तम सत्य धर्म का आचरण करने का समूचा जैन समाज ही नहीं बल्कि समूचे देशवासियों ने सत्य बोलने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से अनेक प्रकार के मतभेद, विचार भिन्नताएं एवं कलह, लड़ाई झगड़े, तंटे होते हैं। यदि हमारे लिए अपने परिवार में, समाज में, देश में शांति चाहिए तो इसके लिए ईश्वरीय वाणी का, प्रभु वाणी का जो सर्वज्ञ वीतराग केवली भगवान ने जो प्रतिपादित किया है, उन जैन वचनों का आश्रय लेना चाहिए। जैनम वचनम प्रमाणम, जैन के वचन सदैव प्रमाणिक होते हैं। आज तुम्हारे जैनत्व की जो पहचान है वो इसलिए नहीं कि तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, बल्कि तुम्हारी जैनत्व की पहचान इसलिए है कि तुम जैन होने के नाते गलत, झूठ एवं असत्य का आश्रय नहीं लेते हैं। जहाँ न्याय और नीति होती है, जहाँ पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं का पालन होता है, धर्म वहीं पर होता है, सत्य वहीं पर होता है। इस सत्य को कहीं से ढूंढ के लाया नहीं जाता है, बल्कि सत्य पाया जाता है, सत्य को बनाया नहीं जाता है। आज सारा देश नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, विश्व में अशांति का वातावरण है। ऐसे समय में यदि तुम्हारे लिए संसार की समस्याओं से समाधान दिला सकते हैं तो भगवान की वाणी जो आपके लिए प्राप्त हुई है, उस सत्य वाणी का आश्रय करिए। सत्य वाणी ही जिनवाणी है, सत्य वाणी ही धर्म है, और सत्य से ही तुम्हारे जीवन में शांति, सुख, समृद्धि, समाधान के साथ साथ तुम्हारा जीवन यशस्वी जीवन बनेगा, प्रामाणिक जीवन बनेगा। आज एक आदमी की पहचान ईमानदारी के रूप में यदि होती है तो उसके सत्य निष्ठा से होती है। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, जिनके वचन सत्य नहीं होते हैं, उन पर माँ भी, पिता भी, अपना बेटा होते हुए भी उस पर विश्वास नहीं रखती है। आज तुम्हारा विश्वास चला गया, विश्वास चला गया तो तुम्हारी शांति चली गई, तुम्हारा प्रेम भंग हो गया। विश्वास को अर्जित करने के लिए तुम्हें चाहिए कि जीवन में कभी सपने में भी, हंसी और मजाक में भी किसी के साथ छल छलावे, झूठ और छल कपट की बातें ना की जाएं। सत्य के लिए चाहे जो कुछ हमारे लिए करना पड़े, हम सत्य के लिए जिएं और सत्य के लिए मरें। ध्यान में रखिए, सत्य जीवन जीते हुए मरोगे तो एक ही बार मरना पड़ेगा, किंतु झूठ बोल करके मरोगे, झूठ का आश्रय लेकर के मरोगे, बार बार झूठ बोलोगे तो जन्म जन्म में तुम्हारे लिए मरण करना पड़ेगा। झूठ बोलने वाले गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते हैं, तब भी इन झूठे लोगों का वचन सत्य नहीं होता है। सत्य भली मौन होता है, सत्य भले ही गहराई में होता है, सत्य कभी भी बोलता नहीं है, किंतु सत्य हमारे लिए प्रकाश देता, उजेला देता है। आज हमारे भारत देश का एक सबसे बड़ा ब्रीद वाक्य है जो देश के कीर्ति स्तंभ पर लिखा है एवं सभी न्यायालय और सभी कोर्ट कचहरी में ये वाक्य लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। क्या आप इस वाक्य को भूल गए?
हमारे भारत के संविधान के प्रथम पन्ने पर भगवान महावीर स्वामी का जो चित्र और उनकी पंचशील नीति में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, अनेकांत की बात जो की गई है, आज यदि हमारा परिवार, देश और समाज यदि समृद्ध बन सकते हैं तो इसी सत्य के आधार से बन सकते हैं। सत्य के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कभी कभी परेशान हो सकते हैं किंतु पराजित नहीं हो सकते हैं। पर्युषण की बेला में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, तत्पश्चात उत्तम सत्य धर्म आता है। और आज आपने उत्तम सत्य क्या कहलाता है ये परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज के द्वारा जाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए जिनवाणी क्या है? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।